तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जी के इन्फॉर्मेशन में। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ के से कौन सी गुफा है जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटुमसर की गुफा। यहाँ अंधी मछली पाई जाती है और ये कौन सी जिले में स्थित है, तो ये बस्तर जिले में स्थित है। ये जो है कुटुमसर की गुफा, ये बस्तर जिले में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4500 फीट। 4500 फीट इसकी लंबाई है। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था शंकर तिवारी ने। किसने किया था? शंकर तिवारी ने इस गुफा का खोज किया था। तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पंडवानी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी नृत्य है उसका जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाड़ूराम देवांगन। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस क्रम के सेल समूह से प्राप्त होता है। देखिए, जो लौह अयस्क है वह किस क्रम के सेल समूह से प्राप्त होता है। तो किस क्रम के सेल समूह से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धड़वाल सेल समूह से। जो लौह अयस्क है वो धड़वाल सेल समूह से प्राप्त होता है। इससे टीन की भी प्राप्ति होती है। इससे क्या, किसकी प्राप्ति होती है? टीन की भी प्राप्ति होती है। और जो आर्कियन सेल समूह है, ये आर्कियन सेल समूह है, इससे क्या प्राप्त होता है? फेल्सपार। क्या? फेल्सपार का प्राप्ति होती है। फेल्सपार का प्राप्ति होती है। और कडप्पा सेल समूह से क्या प्राप्त होता है? कडप्पा सेल समूह से चूना पत्थर, चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और जो गोंडवाना सेल समूह, इससे क्या प्राप्त होता है? इससे कोयला प्राप्ति होती है, कोयला की प्राप्ति होती है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवाश्म रहित सेल समूह किसे कहा जाता है। देखिए, पहले ये समझिए कि जीवाश्म रहित सेल समूह किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म रहित सेल समूह कहते हैं जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता। किसे? जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता उसे जीवाश्म रहित सेल समूह कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जीवाश्म रहित सेल समूह कौन सी है? तो यह आर्कियन सेल समूह। यह छत्तीसगढ़ की जीवाश्म रहित सेल समूह है। तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन सेल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण विवाह को इस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो अपहरण विवाह है उसको छत्तीसगढ़ राज्य में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पायसोतुर। अपहरण विवाह को छत्तीसगढ़ में पायसोतुर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गहरी उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। देखिए, जो गहरी उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, बहरा। जो गहरी उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं? बहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, गौरलाटा चोटी। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखिए, नंदीराज चोटी का कितनी है? नंदीराज चोटी का है 1210। और बदरगढ़ की चोटी की कितनी है? तो इसका है 1176। और जो लाफागढ़ की चोटी है इसकी कितनी है? इसकी है 1048। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ की बनावट किससे हुई है। देखिए, जो पूर्वी बघेलखंड है उस पहाड़ की बनावट किससे हुई है? कौन सी सेल समूह से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना सेल समूह से हुआ है। जो पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ की है जो बनावट हुई है वो गोंडवाना सेल समूह से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना सेल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल्हा पहाड़ कहाँ स्थित है। देखिए, जो दल्हा पहाड़ है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकतरा। जो दल्हा पहाड़ है वह अलकतरा में स्थित है। और अलकतरा ये कहाँ पे स्थित है? जांजगीर चांपा जिला में। जांजगीर चांपा में स्थित है।
और जो कांकेर है, कांकेर, यहाँ कौन सा पहाड़ स्थित है? यहाँ गड़िया पहाड़। कौन सी पहाड़? गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है। और अगला है धमतरी। धमतरी में कौन सा पर्वत स्थित है? यहाँ सिहावा पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। और जो बलौदा बाजार है यहाँ है छाता पहाड़, यहाँ पे स्थित है छाता पहाड़। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, लोरी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो लोरी घाटी है, लोरो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलों के लिए। जो लोरो घाटी है फूलों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है? जसपुर में। जसपुर जिला में स्थित है। और सौगौन वृक्ष के लिए कौन सा घाटी प्रसिद्ध है? जो सौगौन वृक्ष है उसके लिए खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? नारायणपुर में, नारायणपुर जिले में है। और लौह के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? इसके लिए चिल्फी घाटी। देखिए चिल्फी घाटी प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह एस्क के लिए। और चिल्फी घाटी कौन से जिले में है? कवर्धा में। देखिए ये कवर्धा जिला को कबीरधाम भी बोला जाता है। और अभ्रा प्राप्ति के लिए झीरम घाटी। देखिए इसके लिए प्रसिद्ध है झीरम घाटी। और ये कहाँ पे है? सुकमा पे, सुकमा जिला में है ये, सुकमा जिला में। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए इसको 3 स्टार लगा दीजिए, इसको 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कांकेर में। तो चर्रे मर्रे है जलप्रपात वो कांकेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? ये भी देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ में जो नदी अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। और वो कौन कौन से है? पहला है सोनगंगा अफवाह तंत्र। दूसरा है महानदी अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र। और तीसरा है गोदावरी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र। चौथा है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। और एक लास्ट है नर्मदा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ये कौन कौन से है? सोनगंगा अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, और एक है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन की प्राप्ति किस घाटी से होती है? देखिए जो टीन की प्राप्ति है वो किस घाटी से होती है? तो इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वास नदी घाटी। जो टीन की प्राप्ति है वो वास नदी घाटी से प्राप्त होती है। और महानदी घाटी से क्या प्राप्त होती है? कोयला, इससे कोयला की प्राप्ति होती है। और मांड नदी से इससे भी कोयला का प्राप्ति होती है, इससे भी कोयले का प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? देखिए जो महानदी है उसके सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ नदी। यह महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? देखिए जो दंडकारण्य की जो है जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इंद्रावती को। इसको दंडकारण्य की जीवन रेखा कहा जाता है। और महानदी का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। और रिहंद को क्या कहा जाता है? जो रिहंद नदी है उसको सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है, सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। और अरपा नदी को किसका कहा जाता है? बिलासपुर का, बिलासपुर का जीवन रेखा कहा जाता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ कहाँ स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो केदार तीर्थ है वो कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेली में। जो छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ है वो कहाँ स्थित है? मुंगेली में। और शिवरी नारायण में क्या स्थित है? देखिए इस शिवरी नारायण में क्या स्थित है? वैष्णव तीर्थ, वैष्णव तीर्थ स्थित है। और रांची में कौन सा तीर्थ स्थित है? तो बद्री तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? बद्री तीर्थ स्थित है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर त्रिवेणी संगम नहीं है? देखिए इनमें से किस स्थान पर त्रिवेणी संगम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेव पर। यहां त्रिवेणी संगम नहीं है। तो देख लीजिए आगे, देखिए चंद्रपुर में कौन सा त्रिवेणी संगम है? चंद्रपुर में, तो चंद्रपुर में है महानदी, महानदी, मांड नदी, मांड नदी और एक है लात नदी। ये तीन त्रिवेणी का चंद्रपुर में संगम है। और रांची में किसका संगम है? महानदी, महानदी, पैरी नदी, पैरी नदी और सोंदूर नदी, सोंदूर नदी, ये तीनों का संगम रांची में है। और शिवरी नारायण में किसका संगम है? तो शिवरी नारायण में है महानदी, इसमें भी महानदी, महानदी, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी और एक है जोक नदी। ये तीनों का संगम कहाँ है? शिवरी नारायण में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो शिशुपाल पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? तो महासमुंद में। देखिए छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पर्वत कहाँ स्थित है? महासमुंद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार है? देखिए छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? देखिए निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? किस नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। यह नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। तो ये वीडियो यहीं तक ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।